The difference between at and in English grammar। आज की इस वीडियो में at और in का मतलब एक ही होता है, तो दोनों के बीच अंतर क्या होता है। जैसे at का मतलब में है, in का भी मतलब में है, ऐसे कई सारे जगहों पर सिमिलर प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में इसका कंप्लीट यूज सीखेंगे। यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, जैसे 8 4 o'clock, 8 10 PM, मतलब ये सभी टाइम है। जैसे मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, यहाँ पर 4 बजे लिखा हुआ है और ये 4 बजे क्या है? टाइम है। इससे पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई वेकअप एट 4 AM, मैं 4 बजे जगता हूँ। मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट 5 AM। यहाँ पर AM से मतलब है मॉर्निंग, और अगर PM की मैं बात करूं तो PM का मतलब है इवनिंग। तो यहाँ पर इवनिंग मतलब PM और मॉर्निंग मतलब AM। तो आई विल मीट यू एट 5 AM, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। ये 5 बजे क्या है? टाइम है, इससे पहले यूज किया गया है। वे लोग 2 बजे मैच खेलते हैं। दे प्ले द मैच एट 3 PM। यूज ऑफ एट जैसे स्मॉल प्लेस के साथ, जैसे एट विलेज, एट द बस स्टॉप, इसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, वी लिव एट माई विलेज, यहाँ पर माई लिखा हुआ है, यहाँ पर आवर होगा। वी लिव एट आवर विलेज, हम लोग अपने गांव में रहते हैं। अमन बस स्टैंड पर खड़ा था। अमन वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। रमेश घर में काम करता है। रमेश वर्क्स एट हाउस। यहाँ पर कोई भी स्मॉल प्लेस हो, वहां पर प्रयोग किया जाता है एट का, और मीनिंग क्या आता है? में। अब यहाँ पर में के लिए तो हम इन भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या प्रयोग होगा। तो ये आपको अंतर समझना है कि स्मॉल प्लेस के साथ एट और बिग प्लेस के साथ आप प्रयोग करेंगे इन। प्रिया दुकान में काम करती है। प्रिया वर्क्स एट द शॉप। दुकान में मतलब एट द शॉप। यूज ऑफ एट जैसे फेस्टिवल या इवेंट, कोई भी त्योहार हो, कोई भी पार्टी हो, वह जन्मदिन का पार्टी हो या फिर कोई भी और भी पार्टी हो, इवेंट हो, वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रमेश होली में घर आएगा। यहाँ पर देखिए होली में घर आएगा, दिवाली में घर आएगा, या फिर कोई भी और फेस्टिवल हो जाए उसमें घर आएगा। तो यहाँ पर उससे पहले हम यूज करेंगे एट। जैसे रमेश विल कम टू हाउस एट होली। रमेश होली में घर आएगा। होली में मतलब एट प्रयोग किया गया है, और एट का जो हिंदी मतलब है में के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका मेन कंडीशन है कि ये फेस्टिवल है और फेस्टिवल से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। प्रिया पार्टी में जा रही है। प्रिया इज गोइंग एट द पार्टी। पार्टी से पहले भी एट का प्रयोग किया जाएगा। तुम लोग शादी में आया था। यू केम एट द मैरिज। यहाँ पर मैरिज देखिए, इससे पहले भी एट का प्रयोग किया गया है, मतलब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी इवेंट, उससे पहले एट का प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग दीपावली में आएंगे। दे विल कम एट दीपावली। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। यूज ऑफ एट। एट का मतलब है कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीजों का प्राइस बताते हैं, कीमत बताते हैं। जैसे सेब 80 रुपये किलो बेचा जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द एप्पल इज बीइंग सोल्ड एट ₹80 kg। मैंने 200 रुपये में यह खरीदा। आई बॉट इट एट ₹200। यहाँ पर देखिए प्राइस से पहले एट का प्रयोग किया गया है, प्राइस से पहले एट का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही बना सकते हैं। केला 30 रुपये दर्जन बिक रहा है। द बनाना इज बीइंग सोल्ड एट ₹30 पर डजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ₹30 ये प्राइस है केला का, और यहाँ पर इससे पहले एट का प्रयोग किया गया है।
तो किसी भी चीजों का आप कॉस्ट बताते हैं, चाहे कोई सामान हो, कोई खाने पीने वाली वस्तु हो, उससे पहले भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ एट, एट का मतलब है कि विद नाइट या नून, ये दोनों के साथ आप प्रयोग करते हैं, जैसे एट नाइट एट नून। एग्जाम्पल देखिए, रवि रात में पढ़ रहा था, रवि वॉज स्टडिंग एट नाइट, उसने दोपहर में खाना खाया, ही एट द फूड एट नून। या पर देखिए एट नून मतलब दोपहर में, एट नाइट मतलब रात में। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज ऑफ एट, एट के ऐसे कई सारे यूजेस हैं, जैसे एट 4 o'clock, एट 10 PM, ऐसे भी बोलते हैं। स्मॉल प्लेस के साथ, फेस्टिवल के साथ, कॉस्ट ऑफ समथिंग, इन सभी जगहों पर आपने सीखा कि एट का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज ऑफ इन, अब समझते हैं कि इन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और कहां पर किया जाता है। जैसे ईयर के साथ, डे के साथ, मंथ के साथ, समर्स के साथ, विंटर के साथ, इट ऐसे इन सभी के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो 2022 में आएगा, 2022 खत्म हो चुके हैं, 2023 के दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सभी महीने में मतलब फ्यूचर टाइम को लेना पड़ेगा। अगर आप ईयर में कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर 2024 कर दे से वो 2024 में आएगा। तो सेंटेंस बनेगा He will come in 2024. मैं यह एक दिन में कर सकता हूँ, I can do it in one day. यह बढ़ यहाँ पर डे की बातें हो रही है, इससे पहले इनका यूज किया गया है। ईयर की बातें हो रही है, इससे पहले इनका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऐसे ही समझ सकते हैं। राजन जनवरी में अंग्रेजी सीखा, राजन यहाँ पर अंग्रेजी सीखा, यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा राजन लर्न इंग्लिश इन जनवरी। राजन लर्न इंग्लिश इन जनवरी, राजन जनवरी में अंग्रेजी सीखा। यहाँ पर इन जनवरी, ये जनवरी क्या है, मंथ का नाम है, इससे पहले इन का यूज किया गया है। हम लोग गर्मी में अपना गांव जाते हैं, वी गो टू आवर विलेज इन समर्स। यह बात ऋतु का नाम है, इससे पहले भी आप इन का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ इन, इन का मतलब है कि कोई भी लार्ज प्लेस के साथ या फिर कोई कंट्री हो, कोई सिटी हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है इन। जैसे सुरेश ने अमेरिका में पढ़ाई किया था, सुरेश स्टडीड इन अमेरिका। यह अमेरिका क्या है, कंट्री का नाम है, और कंट्री के नाम से पहले इन का प्रयोग किया जाएगा अगर हिंदी में मीनिंग में का आ रहा है तो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। सुमन मुंबई में काम कर रहा है, सुमन इज वर्किंग इन मुंबई। यहाँ पर एक छोटी सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे एट का और इन का। यहाँ पर मैंने बताया कि एट का प्रयोग स्मॉल प्लेस के साथ और इन का प्रयोग लार्ज प्लेस के साथ। यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं कि एट का प्रयोग हम स्मॉल प्लेस के साथ करेंगे, साथ ही साथ जब एग्जैक्ट प्लेस की बात हो तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं, और सब लोकेशन बता दे, सिर्फ लोकेशन बता दे, वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्कूल में हूँ, अब स्कूल तो छोटा सा होता है, बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लोकेशन बता रहा है कि मैं स्कूल में हूँ। अब स्कूल में कितने नंबर रूम में हूँ, किस रूम में हूँ, कौन सी कक्षा में हूँ, कुछ नहीं बताया, सिर्फ लोकेशन है, तो वहां पर इनका प्रयोग होगा। अगर वो बता दे कि मैं कक्षा नंबर 8, रूम नंबर 5, इस पर से अगर बता दे और ब्रेंच नंबर भी बता दे, जैसे कि मैं कमरा में हूँ, तो सिर्फ लोकेशन है। अब कमरा के किस ब्रेंच पर हूँ, अगर वो बता दे तो एग्जैक्ट प्लेस हो जाएगा, और एग्जैक्ट प्लेस के लिए वहां पर एट का प्रयोग कर लेंगे, और लोकेशन बता देगा तो इन प्रयोग कर लेंगे। यूज ऑफ इन मतलब इन सम ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है उसके अंदर है। जैसे कि बोतल में थोड़ा पानी है, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। या पर देखिए कोई भी चीजों के अंदर कुछ है, बोतल में कुछ है, तो बोतल में मतलब इन द बोतल।
मेरे पैकेट में कई सारे कलमे हैं। देर आर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट। पॉकेट में कोई भी शीशों में, पैकेट में हो, बोतल में हो, कोई भी कार्टून में हो, बक्से में हो, कोई भी चीजों के अंदर हो, अलमीरा में हो, वहां पर इन का प्रयोग कर सकते हैं। रवि कुर्सी पर बैठा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? रवि इज सिटिंग इन द चेयर। यह बन गए इन द चेयर हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब वो कम से कम 3 साइड से घिरा हुआ हो। ऐसे कुर्सी पर बैठते हैं तो वो तीनों साइड से घिरा हुआ रहता है, एक साइड होता है जिससे कि हम लोग इस पर बैठते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन द चेयर है, और अगर टेबल रहता हम लोग बैठते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर बैठता है तो यहाँ पर तो ऑन प्रयोग हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर बैठते हैं यहाँ पर हो जाएगा इन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझते हैं कि यूज ऑफ इन का प्रयोग कैसे किए। ईयर के साथ, डे के साथ, मंथ के साथ, समर्स के साथ, विंटर के साथ, इटीसी। और इसका यूज किए लार्ज प्लेस के साथ, इन सम ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजों के अंदर हो, और भी इसके कई सारे यूजेस हैं। आई होप कि आपने इन और एट के बीच अंदर को समझ पाया कैसे होता है। अब ये भी समझते हैं कि एट वर्सेस इन, जैसे किताब रूम में रखा हुआ है, द बुक इज केप्ट इन द रूम, किताब दाहिने कोने में रखा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा द बुक इज केप्ट एट द राइट कॉर्नर। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है? एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, ये एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, और ये सिर्फ लोकेशन बता रहा है। जब लोकेशन बताए तो फिर इन, और एग्जैक्ट प्लेस बताए तो एट। वो स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल, वो रूम नंबर 2 में है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज एट 2 नंबर रूम। प्रिया क्लास में है, प्रिया इज इन द क्लास, प्रिया बेंच नंबर 5 में बैठी हुई है, प्रिया इज सिटिंग एट द बेंच नंबर 5। यहाँ पर देखिए बेंच नंबर 5 क्या है? ये एग्जैक्ट प्लेस है। ये इन द क्लास ये क्या है? तो ये सिर्फ लोकेशन है। इन द स्कूल क्या है? ये फिर लोकेशन है। रूम नंबर 2 ये क्या है? ये है एग्जैक्ट प्लेस है। तो इससे आप समझ सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला समझते हैं एट वर्सेस इन, जिसका मीनिंग है में। जैसे वो 6 बजे आया, he came at 6 o'clock, वो सुबह में आया, he came in the morning। जब डे की स्टेट बताए, सुबह, शाम, दोपहर ये बताए, यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं होता बल्कि ये टाइम हो जाता है। लेकिन जब वो टाइम बता दे कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम जब हो जाए तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे, और जब सिर्फ टाइम बता दे, मोटा मोटी बता दे कि सुबह में आएंगे, शाम में आएंगे, दोपहर में आएंगे, तो वहां पर इन प्रयोग करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे प्रयोग करते हैं। रमेश शाम में किताब पढ़ता है, रमेश रीड्स द बुक इन द इवनिंग। जैसे रमेश 7 बजे किताब पढ़ता है, रमेश रीड्स द बुक एट 7 PM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर इवनिंग है और ये भी 7 PM, ये भी शाम का ही टाइम है और ये भी शाम का ही टाइम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ टाइम बता रहे हैं, और इसमें एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम मतलब एट, और सब टाइम मतलब इन। So guys, thanks for watching. That's all for today.